प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने संस्कृत शिक्षण में कक्षा 8 का अध्याय लेकर के प्रस्तुत हूँ। इस संस्कृत शिक्षण में आप सबका स्वागत है। मेरे द्वारा इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है। आप सब कक्षा 8 रुचिरा के पाठ संख्या 4 में स्वागत है। इस चैप्टर का नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सबसे पहले हम बात करें सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका शाब्दिक अर्थ है सदा प्लस एव। संधि विच्छेद होगा सदैव का। सदैव यानी हमेशा ही, पुरतः निदेहि चरणम, पुरतः यानी सामने, निदेहि यानी रखो, चरणम मतलब कदम, यानी हमेशा अपने कदम जो है वो आगे रखो, सामने रखो। आज का ये विषय कक्षा 8 की संस्कृत रुचिरा पुस्तक से अध्याय संख्या 4 आपके सामने। सबसे पहले राष्ट्रवादी कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर का परिचय देते हुए श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर राष्ट्रवादी कवि होने के साथ साथ एक जागरण और कर्मठता का संदेश देने वाले कवि हैं। इस अध्याय में सदैव पुरतो निदेहि चरणम एक कविता है, श्लोक है, जिनके द्वारा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी जा रही है। तो देखेंगे, सबसे पहले है चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, यानी चलो चलो, चल चल, चलो चलो, पुरतो निदेहि चरणम, पुरते यानी सामने, निदेहि यानी रखो, चरणम यानी कदम, यानी चलो चलो और कदम सामने रखो, आगे रखो, ताकि हम विकास की ओर जा सके। क्यों? सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमें हमेशा कदम जो है वो आगे रखने चाहिए। आगे है गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखरे, गिरि कहते हैं पर्वत को, शिखरे कहते हैं चोटी में। पर्वत की चोटी पर ननु निश्चित रूप से निज निकेतनम, निज यानी अपना, निकेतन यानी आवास होना चाहिए। अपना घर जो है वो पर्वत की चोटी पर होना चाहिए, और पर्वत की चोटी पर जब अपना आवास होगा तो विनेव, विनेव का संधि विच्छेद होगा विना प्लस एव, यानी उसके बिना ही। किसके बिना? यानम, किसी साधन के बिना। नगारोहणम, नग प्लस आरोहणम, पर्वत पर चढ़ना है। हमें पर्वत पर अपना जो घर बनाया है वहां पहुंचना है। उसमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, किसी साधन के बिना अपने घर तक पहुंचेंगे। और ऐसे में हमारा जो साधन होगा, हमारा जो घर पहुंचने का जो साधन होगा, जो हमारा कारक होगा, जो हमारा करण होगा, वो बलम स्वकीयम भवति साधनम, अपना जो बल है, अपना जो आत्मविश्वास है, अपना जो आत्मबल है, वही साधन होगा। क्यों? क्योंकि सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा कदम हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए। कवि आगे कहता है कि पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, पथि यानी रास्ते में, पाषाण यानी पत्थर के टुकड़े, पत्थर विषमा है, विषम है, असमान है,
उबड़ खाबड़ है और प्रखरा यानी नुकीले हैं। यद्यपि हमारे रास्ते में ऐसे ऐसे पत्थर हैं जो उबड़ खाबड़ है। यहाँ पर ये पथि पाषाण विश्वा प्रखरा, ये हमें जीवन की कठिनाइयों की ओर लेके जाता है। हिंसा पशु है परितो घोरा, हिंसक पशु है चारों तरफ, परितो यानी चारों ओर, घोरा यानी भयानक। चारों तरफ जो हम अपने घर पे पहुंचने के लिए जो रास्ता चुनेंगे, जिस रास्ते की ओर जाएंगे, उस रास्ते में हिंसक पशु हैं, चारों ओर भयानक पशु। हिंसा पशु है परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। सुदुष्करम यानी बहुत ही कठिन है, यदि प्लस अपि, जाना यद्यपि, गमनम जाना बहुत ही कठिन है, फिर भी हमें क्या करना है, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, हमेशा कदम हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि जही ही भीतिम, जही ही यानी छोड़ दो, त्याग दो, हटा दो, अपने मन से निकाल दो, भीतिम यानी डर को, और भज भज शक्तिम, अपनी शक्ति को याद करो, अपने आत्मविश्वास को याद करो, अपने आत्मबल को याद करो, अपने अंदर जो सोई हुई शक्ति है उसको याद करो और उस डर को छोड़ दो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्ति, विदेही यानी रखो, राष्ट्रे तथा प्लस अनुरक्तिम, तथा प्लस अनुरक्तिम यानी राष्ट्र के अंदर अपने अनुराग, अपना प्रेम, अपना भाव रखिए। और कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, लगातार अपना ध्येय का, अपना लक्ष्य का स्मरण करते रहना चाहिए। स्मरण करते रहो, याद करते रहो। इससे क्या होगा कि सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हम हमेशा कदम आगे रखेंगे, हमें हमेशा कदम आगे रखने चाहिए। इस प्रकार से कवि जो है वो राष्ट्रवादी कवि है, हमें जागृत कर रहा है कि किसी भी समस्याओं को दूर करते हुए उनके प्रति हम अटल रहें। हम कोशिश करें कि कितनी ही समस्याएं आ जाएं, लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति जो हमने भाव रखा है, हमने विचार रखा है, अपने अंदर जो अनुराग रखा है, उसको लेते हुए अपने डर को त्याग देना चाहिए, अपनी शक्ति को याद करना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, कितनी परेशानियां आ जाए, हमें हमेशा कदम आगे बढ़ाना है, हमें हमेशा विकास करना है, प्रोग्रेस करनी है, हमें पीछे हट करके नहीं देखना। ये कविता थी प्रेरणादायक राष्ट्रवादी कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर की। अब इस कविता को सस्वर वाचन करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप लोग भी सस्वर वाचन कर सकते हैं। मैं वाचन करूँगा, आप अनुवाचन कर सकते हैं, अनुकरण वाचन कर सकते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम। बलं स्वकीयं भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंसा पशवे परितो घोरा। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जय ही भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इस प्रकार से आप भी इसका सस्वर वाचन कीजिएगा। आगे हम देखते हैं इसके अंदर अध्याय में कुछ योग्यता से संबंधित विस्तार है, यानी कि उसके बारे में और जानकारी है।
श्रीधर भास्कर वर्णेकर 1918 से 2005 ईस्वी तक नागपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में काव्य, नाटक, गीत इत्यादि विधाओं की अनेक रचनाएं की। 3 खंडों में संस्कृत वाङ्मय कोश का भी उन्होंने संपादन किया। इनकी रचनाओं में शिवराज्योदयम, महाकाव्य एवं विवेकानंद विजयम नाटक सुप्रसिद्ध है। प्रस्तुत गीत में पंचझटिका छंद का प्रयोग है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। हिंदी में इसे चौपाई कहा जाता है। इसके साथ ही कुछ शब्दों का विस्तार दिया गया है, शब्द पत्ती दी गई है। न गच्छति इति नगः, नगः मतलब पर्वत। पत न गच्छति इति पन्नगः, उर्सा गच्छति इति उर्गः, वसुधार्यति इति वसुधाः, खे आकाशे गच्छति इति खगः, सरति इति सर्पः। हम और अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है। जब नगारोहण करते हैं, जब पर्वत पर चढ़ते हैं तो अपना साधन क्या होता है, तो इसका उत्तर होगा बलम। द्वितीय प्रश्न है पथि के विषमा प्रखरा, यानी रास्ते में क्या विषम है, असमान है और नुकीले हैं, तो उसका उत्तर होगा पाषाणा पत्थर। अगला प्रश्न है सततम किम करणीयम, हमेशा लगातार हमें क्या करना चाहिए, तो उत्तर होगा इसका ध्येय स्मरणम, यानी कि उद्देश्य को याद करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है एतस्य गीतस्य रचयिता के, इस गीत के रचयिता कौन है, तो इसका उत्तर होगा श्रीधर भास्कर वर्णेकर है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर इस गीत के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है स कीदृशः कवि मन्यते, वह कैसे कवि माने जाते हैं, तो उनको राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रवादी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, मंजूस कहते हैं कोष्टक को। ये जो वर्ड दे रखे हैं, ये जो शब्द दे रखे हैं, ये सब क्रियापद हैं और इन क्रियापदों को सही जगह रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे उदाहरण में दे रखा यथा त्वम पुरतः चरणम, उसका जो क्रिया विशेषण क्रियापद आएगा वो आएगा निदेही। अगला प्रश्न है त्वम विद्यालयम, खाली स्थान ब्लैंक, रिक्त स्थान में आएगा चल, त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्र अनुरक्तिम, राष्ट्र में अनुरक्ति अनुराग रखो, निदेही। राष्ट्र अनुरक्तिम विदेही, राष्ट्र में अनुरक्ति अनुराग रखो। मयम जलम, मुझे जल दीजिए, देही, मुझे जल देओ। हे मूर्ख, धनागम तृष्णा, पैसे की लालसा छोड़ दो। जही, जही मतलब छोड़ दो। अगला है गोविंदम, गोविंद को याद करो। भज, भज गोविंदम, गोविंद को याद करो। गोविंद मतलब ईश्वर कृष्ण को याद करो। और सततम ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा अपने लक्ष्य को स्मरण करते रहना चाहिए। हमेशा अपने ध्येय को, लक्ष्य को स्मरण करो। अगला प्रश्न है उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। जो सही वाक्य है उनके सामने आम का प्रयोग करना है, जो गलत कथन है, जो गलत वाक्य है, उनके सामने न का प्रयोग
करना है। जैसे पहला प्रश्न यथा उदाहरण दे रखा है कि पुरतः चरणम निदेही, आगे कदम रखने चाहिए। इसका उत्तर आएगा आम, हाँ। अगला इसका प्रश्न है निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना जो घर है वो पर्वत की चोटी पर है, तो मतलब है होना चाहिए, तो आम, ठीक है। अगला प्रश्न है स्वकीयम बलम बाधिकम भवति, यानी अपना जो बल होता है वो हमारी बाधा बनता है, हमारी बाधा होता है, तो ये गलत है, इसलिए इसका उत्तर आएगा 9। अगला प्रश्न है कि पथि हिंसा पशु न संति, यानी रास्ते में हिंसक पशु नहीं होते हैं, यानी अपने घर की ओर जाते हैं, पर्वत का जो रास्ता होता है उसमें हिंसक पशु नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, वहां पर हिंसक पशु होते हैं, इसीलिए इसका उत्तर आएगा 9। अगला प्रश्न है गमनम सुकरम अस्ति, यानी कि जाना बहुत ही सरल है, तो ये गलत बात है, वहां जाना बहुत ही कठिन होता है, इसीलिए इसका उत्तर आएगा 9। अगला प्रश्न है सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, तो इसका उत्तर सही है, यानी कि आम होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में वही मंजूस से यानी कोष्टक से अव्यय पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। शब्द है एव, मीनिंग होता है एव का ही, खलु निश्चित रूप से, तथा और, परितः चारों ओर, पुरतः सामने, सदा हमेशा, बिना बिना। पहला प्रश्न है विद्यालय से एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के आगे सामने एक उद्यान है, एक बगीचा है, तो इसका उत्तर आएगा पुरतः। सत्य की ही जीत होती है, सत्यम एव, इसका उत्तर आएगा एव जयते। किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आपने निश्चित रूप से स्नान कर लिया है, तो इसका उत्तर आएगा खलु। स यथा चिंतयति, जो जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है, तो इसका उत्तर आएगा तथा। गांव के चारों ओर पेड़ हैं, तो गामम परितः, इसका उत्तर आएगा परितः, गांव के चारों ओर पेड़ हैं। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, बिना, इसका उत्तर आएगा बिना। और हमेशा भगवान को याद करो, सदा सदा भगवंतम भज। चलिए आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अपोजिट वर्ड्स, विलोम पदों को जोड़ना है। सबसे पहले तो मैं आपको इनका अर्थ बता देता हूं। पुरतः सामने, स्वकीयम अपना, भीति डर, अनुरक्ति अनुराग प्रेम, गमनम जाना, विरक्ति विराग, आगमनम आना, पृष्ठतः पीछे, परकीयम पराया, साहस साहस हिम्मत। पहला प्रश्न है पुरतः सामने, पुरतः का अपोजिट होगा पृष्ठतः। स्वकीयम, स्वकीयम अपना, अपोजिट होगा परकीयम पराया। भीति डर, साहस हिम्मत। अनुरक्ति अनुराग, विरक्ति विराग। गमनम जाना, आगमनम आना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि लट लकार के पद रूप दे रखे हैं, उनको लोट लकार और विधिलिंग लकार के पदों में निर्माण करना है। उदाहरण में दे रखा है लट लकार में पठती बनता है, लोट लकार में उसका पठतु बनता है, तो विधिलिंग लकार में पठेत बनता है। इसी तरह खेलसी, लोट लकार में खेल, विधिलिंग लकार में खेले हैं। खादंती, लोट लकार खादंतु, विधिलिंग लकार खादेयु। लट लकार पिबामी, लोट लकार पिबानी, विधिलिंग लकार पिबेयम। लट लकार हस्तः, लोट लकार हस्ताम, विधिलिंग लकार हसेताम। लट लकार नयामः, लोट लकार नयाम, विधिलिंग लकार नयेम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्तयत। नीचे जो वर्ड लिखे हुए हैं उनको निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है। पहला है जैसे गिरि शिखरे, सप्तमी एकवचन में बनता है गिरि शिखरे। पथिन सप्तमी एकवचन बनेगा पथि। राष्ट्र का चतुर्थी एकवचन बनेगा राष्ट्राय। पाषाण का सप्तमी एकवचन बनेगा पाषाणे। यान का द्वितीय बहुवचन बनेगा यानानि। शक्ति प्रथमा एकवचन का बनेगा शक्ति ही। पशु सप्तमी बहुवचन का बनेगा पशुषु। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा अभ्यास और अध्याय दोनों बहुत ही सुंदर तरीके से हमने पढ़े हैं। आप सब बच्चे इसको अच्छे से करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें ताकि और अन्य बच्चों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।